we complete the relation. Now we discuss about function. Function is nothing but a relation in which every element of domain is uniquely associated with the element of codomain. Let us define. Let A and B are two non-empty set. A and B are two non-empty set. A relation F from set A to B is said to be a function if a function और मैपिंग, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं. Let A and B are two non-empty set. A relation F from set A to B is said to be a function or mapping if every element of set A is uniquely associated with the element of B. तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट करेगा विद द एलिमेंट ऑफ बी. तो यहां दो चीजें देखने की हैं. एक तो सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो सेट ए में जिसका एलिमेंट बी से रिलेट ना कर रहा हो. दूसरा, सेट ए का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट करना चाहिए. यूनिकली एसोसिएट करने का मतलब सेट ए में कोई भी मेंबर है वो केवल एक ही मेंबर ऑफ बी से रिलेट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का एक ही मेंबर सेट बी के दो दो मेंबर से रिलेट कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी. सेट ए में मेंबर है 1 2 3 4 और बी में मेंबर है ए बी सी एंड डी. तो अगर मान लीजिए A1 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, B जो है वो D से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो D से रिलेट कर रहा है एंड 4 जो है वो C से रिलेट कर रहा है. तो यहां पर हम देखेंगे कि सेट का हर मेंबर किसी ना किसी से रिलेट कर रहा है और केवल एक ही मेंबर ऑफ B से रिलेट कर रहा है. तो इसको हम फंक्शन कहेंगे. वहीं अगर मान लीजिए ऐसे होता है 1 2 3 4 और ये है B A B C D. अब मान लीजिए 1 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, B जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है एंड 4 जो है वो D से रिलेट कर रहा है. तो यहां पर जो है ये इसको हम एक फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर 3 जो है वो किसी भी मेंबर ऑफ B से रिलेट नहीं कर रहा है. 3 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन. अगर मान लीजिए ऐसे है 1 2 3 और यहां पर ऐसे है A B C या 4. अब मान लीजिए 1 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो B से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो C से रिलेट कर रहा है और 3 जो है वो D से रिलेट कर रहा है. अब यहां हम देखेंगे कि सेट A का जो मेंबर 3 है वो दो दो मेंबर ऑफ B से रिलेट कर रहा है. 3 जो है वो C से भी रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो D से भी रिलेट कर रहा है. तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है. ठीक है. यानी कि सेट ए का हर मेंबर यूनिकली एसोसिएट करना चाहिए एवरी मेंबर ऑफ सेट ए. जैसे यहाँ 3 है सेट ए में जो किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट ए फंक्शन. यहाँ एक मेंबर 3 है जो दो दो मेंबर से रिलेट कर रहा है, तो भी ये फंक्शन नहीं है. ठीक है. तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब मान लीजिए हम ग्राफिकली भी अगर इसको देखें, अगर मान लीजिए आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ को देख करके आपको पता करना है कि ये ग्राफ दिए जो है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है,
x2y। एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, और एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है। हमको बताना है कि कौन सा ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये जो ग्राफ है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ है वो भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? यहां अगर मैं देखूं तो x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की केवल एक ही यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं x की वैल्यू ये लेता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू ये लेता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू ये लेता हूं तो इसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की केवल एक ही यूनिक वैल्यू आ रही है। यहां भी अगर हम देखें तो x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। बट अगर मैं यहां देखूं, यहां अगर मान लीजिए मैंने x की ये वैल्यू ली तो इसके कोरस्पोंडिंग y की एक वैल्यू ये आ जाएगी और y की एक वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि x की इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग दो दो एलिमेंट जो है वो रिलेट कर रहे हैं। x की इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की दो दो वैल्यूज है, तो यहां जो है x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की दो वैल्यू आ रही है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि हमने फंक्शन में बताया था कि x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग y की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचेंगे और हर लाइन जो है वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मान लीजिए मैं x के y के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं और वो कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करिए, कोई भी लाइन ऐसी है जो कर्व को दो या दो से ज्यादा लाइन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहां हम ग्राफिकली भी ये बता सकते हैं कि दिया गया ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो यहां जैसे मान लीजिए एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट A है और ये सेट B है, इसमें मेंबर है 1 2 3 4, यहाँ A B C D E। मान लीजिए 1 जो है यहाँ इस तरह से बना हुआ है। अब यहां जो सेट A है, इस सेट A को हम क्या कहेंगे? डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट B को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। अब यहां जो 1 है वो A से रिलेट कर रहा है, तो A को क्या कहेंगे? A इज द इमेज। A इज द इमेज। A को हम क्या कहते हैं? इमेज ऑफ 1। A जो है वो 1 की इमेज है। 2 जो है वो B से रिलेट कर रहा है, तो B क्या कहलाएगी? B इज द इमेज ऑफ 2। और ये जो 2 है इसको क्या कहेंगे? प्री इमेज कहेंगे। क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ B। 1 जो है वो क्या है? प्री इमेज ऑफ A। तो ये जो 1 2 3 ये प्री इमेजेस है, और जो ये है ये इमेजेस है। A B C D क्या है? इमेजेस है। A जो है वो 1 की इमेज है, B जो है वो 2 की इमेज है, C को हम 3 की इमेज कहेंगे, D को हम 4 की इमेज करेंगे। तो इस तरह से हम फंक्शन को जब भी किसी कैसे डिनोट करते हैं, जैसे f जो है वो A से B में है तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f इज y। क्या रीड करेंगे? इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन y, अंडर फंक्शन f, अंडर फंक्शन f इज y। कि भाई x की जो इमेज है अंडर द फंक्शन f वो y है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने फंक्शन की डेफिनेशन को समझा। 11th क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पढ़े, उनकी डोमेन, रेंज पढ़ी, ग्राफ पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ा, जिसमें हमने दो फंक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोसेंट और किसी फंक्शन को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो पढ़ा। नाउ इन 12th क्लास वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग
टू देयर मैपिंग, कि भी मैपिंग के अकॉर्डिंगली हम फंक्शंस को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है फंक्शन की वो देखते हैं। सिंपली वी क्लासिफाई द फंक्शन इन 4 ways। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ function. So simply we classify the function in 4 ways. One is 1-1 function. इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। And third is onto function, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड फोर्थ इज इनटू फंक्शन। तो there are 4 classification: 1-1 function and many one function, onto function and into function। तो फंक्शन के अंदर जो है पहले हम 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को समझेंगे, क्योंकि एक फंक्शन जो है वो इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा, या तो वो 1-1 होगा और 1-1 नहीं होगा तो मैनी वन। ठीक है, तो 1-1 और मैनी, चाहे किसी भी टाइप का फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, चाहे वो रेसिप्रोकल फंक्शन है, चाहे मॉड्यूलस फंक्शन है, वो इनमें से किसी एक टाइप का जरूर होगा। आइदर इट इज 1-1 और इट इज मैनी वन। इन द सेम वे आपका फंक्शन इन दोनों में से एक जरूर होगा, या तो वो ऑन टू फंक्शन होगा या फिर इनटू होगा। ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं, इन दोनों में से। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को समझता हूं, एंड देन आफ्टर ऑन टू और इनटू पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन, 1-1 का मतलब हो गया एक एलिमेंट की एक ही इमेज। अब वो तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती किसी भी सेट के अंदर। जैसे अगर कोई फंक्शन है ए से बी में, तो सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक यूनिक इमेज ही होगी। तो 1-1 का क्या मतलब है? 1-1 का मतलब है कि सेट ए के यदि मैं डिफरेंट एलिमेंट लूं तो उनकी इमेजेस भी क्या रहनी चाहिए? डिफरेंट रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 है, 4 5 6। अब मान लीजिए 1 है, 1 की इमेज 4 है। अब 2 जो है वो 1 से डिफरेंट हो गया, तो इसकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज 4 है तो 2 की इमेज 4 नहीं हो सकती है, 2 की इमेज 5 या 6 में से कोई एक होनी चाहिए। मान लीजिए 2 की इमेज 5 है एंड 3 की इमेज 6 है। तो यहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम मिल जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन ये है ए से बी में 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 1 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज भी 4 है और 3 की इमेज 6 है। तो यहां हम देखेंगे कि 2 डिफरेंट एलिमेंट है और 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। मैनी वन का मतलब बहुत सारे एलिमेंट की, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो, तो मैनी वन का बहुत सारों की एक ही इमेज। यानी कि सेट ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज सेम आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन कहेंगे। ठीक है, और अगर हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट रहे तो वो क्या होता है? 1-1 फंक्शन होता है। तो 1-1 फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम? A function f from a to b is said to be 1-1 if
different element of A, different element of set A has different image in set B। अगर मैं सेट ए में से कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेता हूं तो उनकी इमेज भी क्या रहनी चाहिए, डिफरेंट रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x1 और x2 दो मेंबर है सेट ए में, सच दैट x1 और x2 दोनों डिफरेंट हैं, तो उनकी इमेजेस भी क्या रहनी चाहिए, डिफरेंट रहनी चाहिए। ठीक है। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए मैं x1 और x2 दो डिफरेंट मेंबर ले रहा हूं और यहां इन दोनों की इमेजेस अगर सेम आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, मैनी वन। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये 1 1 है या मैनी वन है। तो मैं यहां देखूंगा कि अगर मैं यहां पर 1 की इमेज लेता हूं, 1 की इमेज क्या आएगी, 1, और -1 की इमेज लेता हूं तो -1 की इमेज क्या आएगी, -1 का स्क्वायर 1। तो यहां मैंने देखा कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं 1 और -1 जिनकी इमेजेस सेम आ रही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं 2 की इमेज लेता हूं तो 2 की इमेज क्या आएगी, 4, एंड -2 की इमेज लेता हूं तो -2 की इमेज क्या आएगी, वो भी 4 आएगी। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ जेड हैज अ डिफरेंट इमेज, सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हियर एफ इज मैनी वन। वही फंक्शन को मैं यही डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन मैंने ले लिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। f इज n to n डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू एक्स के। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट नेचुरल नंबर आर डिफरेंट। तो ये जो फंक्शन है ये यहां 1 1 हो गया। तो यहां पर ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फंक्शन है वो किस सेट से किस सेट में। अब यही फंक्शन इंटीजर से इंटीजर में तो मैनी वन हो गया, और यही फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में 1 1 हो गया। क्यों? यहां पर 1 और इंटीजर में 1 और -1 की इमेज सेम हो गई। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। दीज आर मैनी वन। और यहां अगर मैं देखूं तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव इंटीजर तो होते नहीं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 आते हैं, तो ये सारे डिफरेंट है, तो इनकी इमेजेस भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो यहां हमें बस एक ही चीज पर गौर करना है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं हम किसी डोमेन में से, तो उनकी इमेजेस भी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपका जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर में है, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x। तो क्या बता सकते हैं आप कि ये 1 1 है या मैनी वन है? तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 की मॉड्यूलस वैल्यू निकालूंगा 1 आएगी, -1 की मॉड्यूलस निकालूंगा तो -1 की मॉड्यूलस वैल्यू भी +1 हो जाएगी। तो यहां पर 1 और -1 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इनकी जो इमेजेस आ रही हैं वो सेम आ रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो ये क्या हो गया, मैनी वन। ठीक है। यही अगर मान लीजिए मैं f(x) इज इक्वल टू x लेता हूं सिंपली, और f जो है वो चाहे आप रियल नंबर से रियल नंबर में ले लीजिए, तो आप यहां देखेंगे कि f(x) इज इक्वल टू x एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में आप जो भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x रखोगे तो उसकी इमेज भी डिफरेंट आएगी। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है यहां पर जो है
वो वन वन फंक्शन है। ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि दिया गया फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, तो वी नो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है कैसा आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वन के कोरस्पॉन्डिंग इमेज वन है और यहां माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग इमेज भी वन, टू के कोरस्पॉन्डिंग इमेज टू है, माइनस टू के कोरस्पॉन्डिंग इमेज भी टू है। कहने का मतलब ये है कि यहां मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं। किसके पैरेलल लाइन खींचता हूं? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं। और एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन खींचूं, वो कर्व को यदि दो या दो से ज्यादा पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहां पर ये लाइन जो है वो दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि x की दो डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y सेम है, x की इन दो डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y सेम है, x की इन दो डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेम है, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस सेम है। तो ये जो है मैनी वन फंक्शन है। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कर्व को दो या दो से ज्यादा पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो वन वन फंक्शन है। जैसे मान लीजिए मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, थ्री की इमेज, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। आइडेंटिटी फंक्शन है, ऐसा ग्राफ है। तो यहां अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची, वो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो है ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है हर बार, तो वो वन वन फंक्शन है। और एक से ज्यादा पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अब हम ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ऑन टू फंक्शन, जिसको कि हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। अब मान लीजिए आपका फंक्शन सेट ए से बी में है, तो यहां देखने वाली बात यह है कि अगर सेट बी के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट वन प्री इमेज सेट ए में है, सेट बी के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट of set B has at least one pre-image in set A। ठीक है, ध्यान से समझना। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी। बी में एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन ऑन टू फंक्शन के अंदर सेट बी के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबकी प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। फॉर एग्जांपल जैसे आप एरो डायग्राम से समझ सकते हैं, ये ए से बी में है, 1 2 3 ए बी सी डी। तो यहां पर मान लीजिए 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है। तो यहां आप देखेंगे कि ये फंक्शन तो है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट कर रहा है सेट बी के एलिमेंट से। और यहां अगर आप देखेंगे कि जो सेट बी है इसके अंदर एक मेंबर डी ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है। सेट बी में एक मेंबर ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो ये जो है ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है,
ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि सेट बी में हर मेंबर की, सेट बी के हर मेंबर की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो यहां पर सेट बी में डी एक ऐसा मेंबर है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। और ऑन टू नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। वही अगर ये ऐसे होता है 1 2 3 4 A B C D, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C और 4 की इमेज D, तो यहां आप देखेंगे कि सेट A के हर एलिमेंट की प्री इमेज है। चलो यहां पर मैं 5 भी ले लेता हूं जिसकी इमेज भी D है। तो यहां पर A की प्री इमेज 1 है, B की प्री इमेज 2 है, C की प्री इमेज 3 है और D की दो प्री इमेज है 4B और 5। तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेट बी के हर एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज। ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर या तो वो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा, कोई भी फंक्शन हो तो ऑन टू और इनटू में से एक जरूर होता है, आइदर इट इज ऑन टू और इट इज इनटू। ठीक है, अगर सेट बी के अंदर हर मेंबर की प्री इमेज है तो ऑन टू, और कोई भी एक ऐसा मेंबर मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन। जैसे 1 1 और मैनी 1 में से एक। अब अगर मैं यहां पर 1 1 और मैनी 1 चेक करना चाहूं तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। क्या है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। और ये जो है वो मैनी 1 फंक्शन है। क्यों है मैनी 1, क्योंकि यहां पर दो ऐसे मेंबर है जिसकी प्री इमेज सेम है। तो कोई भी फंक्शन होगा वो 1 1 और मैनी 1 में से एक जरूर हो। इसी तरह से ऑन टू और इनटू में से एक जरूर हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज, देन इट इज 1 1। और दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम तो वो मैनी 1। ठीक है, सेट बी में जितने भी मेंबर हैं यदि सबकी प्री इमेज है तो ऑन टू फंक्शन, और सेट बी में कोई भी एक ऐसा मेंबर है जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है तो वो इनटू फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि एक फंक्शन है एफ, रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 1 1 है या मैनी 1 है, क्योंकि 1 1 और मैनी 1 में से एक जरूर होगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, हर एक डेफिनेट पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट करती चली जाती है। जैसे अगर मैं देखूं कि भाई 0 की इमेज क्या आएगी, साइन 0 0, पाई की इमेज क्या आएगी, साइन पाई 0, 2 पाई की इमेज क्या आएगी, साइन 2 पाई 0। तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस जो है वो सेम आ गई। ऐसे ही साइन पाई बाई 2 1, फिर उसके बाद 5 पाई बाई 2 1, तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, डिफरेंट। साइन पाई बाई 2 भी 1 होता है, साइन 5 पाई बाई 2 भी क्या होता है, 1 होता है। वहीं अगर मैं साइन माइनस पाई बाई 2 की बात करूं और साइन 3 पाई बाई 2 की बात करूं, ये सब भी माइनस 1 होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो ये फंक्शन मैनी 1 है। मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से एक। ठीक है, अब बात होती है ऑन टू और इन टू की। तो मुझे पता है कि जो साइन फंक्शन है, साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो वैल्यू ऑफ साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1। तो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस, आप कोई भी एंगल उठाएं, किसी भी एंगल पर साइन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर -1 से 1 के बीच में कोई भी मेंबर होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आपका जो फंक्शन है वो R से R में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। अब रियल नंबर में -1 से 1 के अलावा और भी मेंबर है, और -1 से 1 के अलावा बाकी जितने भी मेंबर है सबकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मैं इसमें से 2 उठाऊं तो 2 की कोई प्री इमेज नहीं आएगी। अगर मैं यहां पर उठाता हूं ये 2 कि भाई साइन x जो है वो 2 के बराबर है, तो कोई भी ऐसा एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पर साइन की वैल्यू 2 आएगी, यानी 2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं 3 उठाता तो 3 की कोई प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा एंगल नहीं होता है जिस पर साइन की वैल्यू 3 आए। क्लियर? तो जो है ये फंक्शन क्या हो गया, और इनटू फंक्शन हो गया। क्यों हो गया इनटू? क्योंकि -1 से 1 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर है उनकी प्री इमेज लाई नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि भी ऑल रियल नंबर्स except -1 to 1 has no pre-image in R, कि भाई -1 से 1 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर है उनकी प्री इमेज R में नहीं है। सो F इज नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू का मतलब इनटू। ठीक है, वहीं अगर ये फंक्शन R से -1 to +1 होगा, तो मुझे पता है कि साइन डिफाइन है साइन, तो मुझे पता है कि भी साइन की जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि -1 से 1 के बीच में जितने भी मेंबर है सबके कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज हो जाएगी। तो ये भी -1 से, तो -1 से 1 के बीच में जो भी मेंबर उठाओगे इसकी प्री इमेज हो जाएगी। तो ये फंक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर है सबकी प्री इमेज आपको R में मिलेगी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो फंक्शन है वो किस सेट से किस सेट में दिया हुआ। अगर ये R से R में दिया हुआ है तो ये ऑन टू नहीं है, और अगर ये R से -1 से 1 में दिया हुआ है तो ये ऑन टू है। ठीक है, और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है Z से Z, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x के। तो 1 1 और मैनी 1 में से कौन सा है, मैनी 1 है, वो हम चेक कर चुके हैं। क्यों? -1 की इमेज भी 1 +1 की इमेज भी 1, -2 की इमेज 4 +2 की इमेज भी 4। अब ये ऑन टू और इन टू में से क्या है, तो अगर मैं यहां पर ऑन टू और इन टू में से देखो तो ये इंटीजर से इंटीजर में है। अब आपको पता है कि fx इज इक्वल टू x² है, और x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि इसके अंदर जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। जैसे यहां पर -1 होगा उसकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी, -2 की प्री इमेज कोई भी नहीं आएगी, -3 की प्री इमेज कोई भी नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इंटीजर ले लिया 0 1 2 3 एंड सो -1 -2 -3 एंड सो, ये इंटीजर से इंटीजर का सेट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो। अब यहां पर अगर आप देखें 0 की इमेज 0, ठीक है, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज भी 4, 3 की इमेज 9 और -3 की इमेज 9। अब यहां पर जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको। 2 के कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या फंक्शन कैसा बन गया, इनटू फंक्शन। कैसा बन गया, इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर ये मैं R से R में लेता हूं तो भी ये क्या है, मैनी 1, ऑन टू और इनटू में से
इनटू, ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन r से 0 टू इंफिनिटी लेता हूं तो ये मैन्युअल बट ऑन टू, क्यों? क्योंकि अब ये 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी मेंबर उठाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रीमेज मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि जो इस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। तो अगर आपका फंक्शन r से 0 टू इंफिनिटी तो दे रखा है, यानी कि इसकी रेंज में तो अगर दे रखा है, रेंज में ही दे रखा है, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये फंक्शन जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई प्रीमेज मिलेगी। लेकिन अगर ये r से r में दे रखा होता तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रियल नंबर्स भी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ नहीं बना हुआ है, कोई भी ग्राफ नहीं बना हुआ, तो यानी कि नेगेटिव रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई x की वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं कि वो 1 है या मैन्युअल है, ऑन टू है या इनटू है। तो अब किसी फंक्शन को 1 प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? जैसे जनरल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं और सबकी अलग अलग इमेज दिखाना नॉट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो किस तरह से हम उसको करते हैं? या आपको फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सेट बी के हर मेंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अब इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, अब हर मेंबर के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज किस तरह से दिखाएं वो भी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरह से किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव किया जाता है, किस तरह से इन टू प्रूव किया जाता है वो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।